हेलो बच्चों। आज की हम इस वीडियो में आपके साथ बुक्स के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर 5 के। तो बस आप फटाफट से अपनी बुक भी निकाल लेना और रजिस्टर में आज मेरे साथ साथ करना है। तो मैं आपको आज बुक के क्वेश्चंस करवाऊंगा कुछ बच्चों अपने साथ। तो चैप्टर नंबर 5 में जब आप आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद ऐसी हेडिंग आएगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो वो हम आज बच्चों डिस्कस करेंगे कुछ साथ साथ। तो पहले बच्चों हम आप और मैं करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कराएंगे। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मेट आपको याद ही होगा जैसा हमने चर्चा कर ली थी, और इस फॉर्मेट को फटाफट से बना के हम क्वेश्चन नंबर 9 से बच्चों आज शुरू करेंगे। पहले बच्चों जब मैं पूरा पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं लिखता रहूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। जब मैं एक्सप्लेन करके रुक जाऊँ तब आप उसको नोट करना, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप मेरे साथ साथ ही लिखने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप समझो कम और लिखो ज़्यादा। तो पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँ, पूरा नोट कर दूँ, न्यू इक्वेशन बना लूँगा, देन यू राइट। चलो तो शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है सबसे पहले नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। तो हमने एक बिजनेस स्टार्ट करा जिसके अंदर कैश 70,000 लाए। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कैश जो लाए, तो एसेट्स के नीचे हम कैश लिख लेंगे 70,000, और बिजनेस स्टार्ट करने वाले अमाउंट को हम कैपिटल भी कहते हैं। तो कैपिटल के नीचे भी हम लिख लेंगे 70,000। तो इधर भी आ गया 70,000 और इधर कैपिटल के नीचे भी आ गया 70,000, दोनों साइड इक्वालिटी मैच। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन दे रखी है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000। हमने गुड्स परचेज करे 18,000 रुपये के। तो बच्चों जब हम गुड्स परचेज करते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं, तो हमारे एसेट्स के अंदर एक स्टॉक इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम स्टॉक के नीचे लिख लेंगे 18,000। और क्योंकि हमने गुड्स क्रेडिट पर ख़रीदे, उधार पर ख़रीदे, तो जब हम क्रेडिट पर गुड्स ख़रीदते हैं तो हम क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी, उसके नीचे भी ये 18,000 रुपये लिख लेते हैं। तो हमने गुड्स क्रेडिट पर ख़रीदे तो ये तो हो गए गुड्स, और उधार पे ख़रीदे तो ये इसलिए हो गया क्रेडिटर, ठीक है ना, लायबिलिटी। तो जब हम न्यू इक्वेशन निकालते हैं तो कैश के नीचे आ गया 70 एज इट इज़, प्लस स्टॉक के नीचे आ गया 18 इज़ इक्वल टू लायबिलिटी के नीचे आ गया 18 प्लस कैपिटल के नीचे आ गया 70, ठीक है ना। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। देन इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹17,500। कह रहा है हमने क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में 17,500 रुपये पे करे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसका मीनिंग समझते हैं बच्चों। मान लो ये आप हो और ये आपका कोई दोस्त है, या मान लेते हैं क्रेडिटर है, कोई भी है। अब ये आदमी आपसे कह रहा है, आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि मुझे 18,000 रुपये दे दो, मुझे 18,000 रुपये दे दो। वो आपका दोस्त आपसे 18,000 रुपये मांग रहा है, ये रहा क्रेडिटर। पर आपने उसको कहा कि देख भाई, मैं तुझे 17,500 रुपये दे रहा हूँ, और फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि बस अब तुम कंप्लीट हो गए, तुम्हें मैंने पूरे पैसे दे दिए, अब मैं 18 नहीं दूंगा, मैं इतना ही दूंगा, बस सेटल हो गए। तो अब बच्चों जैसे ही हम किसी भी क्रेडिटर को, जिसको हमें ज़्यादा रुपए देने थे पर कम रुपए में हम उसको सेटल कर देते हैं, तो हमारा फ़ायदा हो गया। आप मनी मन खुश कि हाँ 500 रुपये की बचत हो गई, मज़े आ गए मेरे। तो आप यही सोचोगे, आपके तो 500 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो इस पूरी परिस्थिति को, इस पूरे ट्रांजैक्शन को हम अपनी इक्वेशन में देखो कैसे नोट डाउन करते हैं। पहले आप ध्यान से देखना, मेरा क्रेडिटर जो था 18,000 का, क्योंकि वो मेरा पूरा फुल्ली सेटल हो गया, तो मैं अपने क्रेडिटर में से तो पूरे के पूरे 18,000 रुपये माइनस कर दूंगा,
लेकिन मैंने उसको पे करे सिर्फ 17,500, तो मेरी जेब से जो कैश गया वो सिर्फ 17,500 गया। तो कैश में से मैं 17,500 ही माइनस करूँगा, ठीक है ना। तो अभी तक का अगर आप इक्वेशन का इफेक्ट समझो, लेफ्ट हैंड साइड में 17,500 रुपये कम हो रहे हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में 18,000 कम हो चुके हैं। अभी इक्वालिटी मैच नहीं हो रही है, अभी 500 रुपये का गड़बड़ है। तो बच्चों 500 रुपये जो हमारा फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमें कम देने पड़े, तो जो भी फ़ायदा या जो भी नुकसान होता है वो हमेशा कैपिटल में जुड़ता है या घटता है। तो 500 रुपये के इस फ़ायदे को हम कैपिटल में जोड़ लेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे। अब आप पूरे राइट हैंड साइड के इफ़ेक्ट को समझो। 18,000 घट रहे हैं, 500 रुपये बढ़ रहे हैं, इनका नेट इफ़ेक्ट मतलब इन दोनों को भी अगर मैं एक बना दूँ तो 17,500 एक तरह से घट रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे तो 17,500 घट ही रहे हैं। तो अब मेरी पूरी इक्वालिटी जो है वो मैच हो गई, और इस तरह से हमें ट्रांजैक्शन 3 को रिकॉर्ड भी करना है। तो अब देखो, जब मैं इसके बाद न्यू इक्वेशन बनाऊंगा तो अब मेरे कैश के नीचे तो आ जाएगा 52,500 प्लस स्टॉक के नीचे आएगा एज इट इज़ 18,000, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल हो गया 70,500 LHS। इधर 18 माइनस 18 ये हो गया 0 प्लस 70,500। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड 70,500, राइट हैंड साइड 70,500, इक्वालिटी मैच हो गई। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में लिखा है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000 रुपये। तो हमने मशीन खरीदी और कैश में खरीदी 20,000 रुपये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मशीन जो होता है वो हमारा एक एसेट होता है, तो हम मशीनरी नाम से उसके नीचे पहले प्लस कर देंगे 20,000 रुपये, क्योंकि हमने मशीन खरीद ली और हमने पैसे दिए, कैश दिया, तो हमारा कैश कम हो गया, तो कैश में से 20,000 रुपये माइनस कर देंगे, बस। और कोई इफ़ेक्ट आएगा नहीं कहीं पर भी। तो इसके बाद जो हमारी न्यू इक्वेशन नज़र आ रही होगी वो कैसी नज़र आएगी, कैश में बचेगा 32,500 प्लस स्टॉक के नीचे 18,000 प्लस मशीन के नीचे 20,000। तो अभी भी LHS का पूरा टोटल जो हम करेंगे तो आएगा 70,500 इज इक्वल टू 0 प्लस 70,500। तो राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों का टोटल हमारा अभी भी दोनों साइड मैच कर रहा है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 5, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी ₹2000। तो इसका मतलब ये कि हमको मशीन की वैल्यू में कुछ गिरावट करनी है। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है बच्चों, हमारे एसेट की वैल्यू में कुछ गिरावट हो जाती है। तो मशीन की वैल्यू 2,000 रुपये में कम हो गई, या 2,000 रुपये कम हो गई। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, मशीनरी की वैल्यू में से 2,000 रुपये माइनस कर देंगे, और क्योंकि ये हमारा नुकसान हो गया तो हम कैपिटल में से भी 2,000 रुपये माइनस कर देंगे, बाकी हम कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ तो हम इसको लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। तो अब देखो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, कैश के नीचे तो 32,500 प्लस स्टॉक के नीचे 18,000 प्लस मशीन के नीचे भी अब 18,000 हो गया है ना, 20,000 माइनस 2,000 इज इक्वल्स टू 0। 70,500 माइनस 2,000 68,500। तो जब मैं दोनों साइड का टोटल अगर करूँगा तो इन तीनों का टोटल 68,500, और राइट हैंड साइड का टोटल करूँगा, इन दोनों का टोटल भी 68,500। तो इसका मतलब मेरी इक्वालिटी पूरी अच्छे से मैच हो गई, दोनों साइड बराबर, नो टेंशन। ठीक है बच्चों, तो मैंने एक छोटा सा डेमो दिया आपको ये क्वेश्चन, ताकि आप समझो कि बुक का भी जो क्वेश्चन हमको दे रखा है वो कैसे करना है, ऐसे करना है। तो कुछ छोटे क्वेश्चंस बच्चों मैं आपको दूंगा जो आप होमवर्क में करना, और फिर मैं आपके साथ जल्दी से मिलता हूँ अगली वीडियो में। कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो आप क्वेश्चन 1 ये करना,
अगर आपके पास बुक नहीं है मान लो, तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर दो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना, देन लास्ट में आंसर चेक करना, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन 2 ये आपको होमवर्क में करना है। देन उसके बाद आप आगे आएंगे, क्वेश्चन 6 ये आपको होमवर्क में करना है, एंड देन क्वेश्चन 8 ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना। तो 4 क्वेश्चन बच्चों आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, बाकी फिर हम करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से।